तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हमने पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड को पढ़ते हैं। तो चेम्सफोर्ड ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग का साथ समझौता हुआ। देखो ध्यान रखना, 1916 से 21 तक बहुत सारे क्या हुए, आंदोलन हुए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हुआ था कौन सा, लखनऊ समझौता। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था भाई 1916 में, ठीक है। फिर हुआ इसके बाद चंपारण आंदोलन। एक चीज आपको समझा दूं, इसके बीच में आएगा एक थोड़ा सा क्या है, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये है क्या, गांधी आगमन। अब क्या है, किसका एंट्री होगी भारत में, गांधी आगमन। किसकी एंट्री होगी, तो गांधी के आगमन। तो पहला तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो आंदोलन हुआ वो हुआ था भाई चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। फिर उसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में। फिर हुआ भाई अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन ये भी कब हुआ था, 1918 में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आया रोलट एक्ट। फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये ऐसे केस हुए। फिर इसके बाद क्या बनाया गया, हंटर कमेटी बनाई गई। हंटर कमेटी, तो ये उसी समय के सब क्या है केस है, सब ये सब क्या है, 1919 के हैं सब के सब। फिर उसके बाद क्या है, खिलाफत आंदोलन हुआ। ये सब चीज़ें क्या है ध्यान रखना, वो भी कब हुई थी, 1919 में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन। इसके बाद सातवां स्टेप है क्या, खिलाफत आंदोलन। तो ये सबके साथ आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। लखनऊ समझौता 16 में, फिर उसके बाद क्या है, गांधी आए थे भारत 9 जनवरी 1916 को, जिसे क्या है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब गांधी आगे पढ़ेंगे मैं उसके बारे में आपको फुल डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, चंपारण आंदोलन हुआ कब, 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में। फिर अहमदाबाद में आंदोलन 1918 में। उसके बाद क्या हुआ, रोलट एक्ट हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। हंटर कमेटी आयोग बना, जिससे खिलाफत आंदोलन बना, वो भी कब हुआ, 1919 में। तो ये सारे के सारे क्या है उसी समय के केस है। 1921 तक की यदि मैं बात करूं तो उस समय तक के सब क्या है केस है ये। तो हम इन्हें ध्यान से समझेंगे, अब ये आप बात समझ में आ गई होगी। तो लखनऊ क्या है, इसमें लिख रखा है कि लखनऊ का क्या हुआ, एकीकरण एवं मुस्लिम लीग का क्या हुआ, समझौता हुआ, कब हो रहा, 1916 में। तो यानी कि एकीकरण, यानी कि पहले क्या हुआ होगा, विभाजन हुआ होगा, है ना। उसके बाद ही तो किसी चीज का एकीकरण होगा। एकीकरण का मतलब क्या होता है, मिलना। इसने कहा कि कांग्रेस का क्या हुआ, मिलन हुआ। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, विभाजन हुआ होगा, किसका भाई, कांग्रेस का। तो कांग्रेस का यहाँ पर क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ये कब हुआ था, ये तो ये हुआ था भाई 1907 में, यदि मैं बात करूं। और कब, तो सूरत अधिवेशन के समय में। कब हुआ था भाई, सूरत अधिवेशन अधिवेशन के समय में क्या है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। दो रूप में हुआ था, एक तो नरम दल और एक गरम दल। बात समझ में आ गई। तो इनका क्या हो गया था, विभाजन हुआ था किसका, कांग्रेस का। अब हुआ एकीकरण किस किस का, नरम दल प्लस गर्म दल, और प्लस इसमें क्या जोड़ दिया गया था, मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग जो बनाई गई थी, ध्यान रखना, 1906 में बनाई गई थी, अलग ही सलीमुल्लाह खान ने बनाई थी, कहाँ पर, ढाका में। ये मैं आपको डिटेल से समझाते चलूंगा, जैसे जैसे आप मॉडल हिस्ट्री की तरफ चलेंगे तो मैं आपको एक एक बात आपको बताते हुए चलूंगा। फिलहाल ये समझना है। तो 1916 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। 1907 में क्या हो गया था, विभाजन, और 1916 में क्या हो गया था, एकीकरण, ठीक है, यहाँ के अनुसार। बाकी मैं इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है कि नरम दल में कौन थे, गरम दल में कौन थे, उस समय के अध्यक्ष कौन थे, उस समय के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उस समय क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, कौन साथ रहा, कौन नहीं रहा। तो ये सब आपको मैं ध्यान से समझाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर देखेंगे। तो 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सेंटर आयोग का गठन किया गया। इसी काल में 1919 में रोलट एक्ट पारित हुआ, जो मैंने अभी आपको बताए थे। ये सब के सब आप ध्यान रखें कि ये सब किसके हुए थे, चार्ल्स मैट को, मैं इसके चेम्स फोर्ड के समय में सारे के सारे होने वाली चीज़ें हैं। किसके समय, ये पूछा जाता है कि किसके समय में हुआ था।
तो जितने भी 1916 से लेकर 1921 तक के जितने मैंने आपको लिखवाए थे अभी आंदोलन, ये सब के सब आप ध्यान रखें, ये सब का है चेम्सफोर्ड के समय में होने वाले आंदोलन है। ठीक है दोस्तों। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर यानी हत्याकांड हुआ था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, इसी के समय में प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। जलियांवाला हत्याकांड आपको पता है कि किस दिन हुआ था, तो कब हुआ था यो? वैसाखी के दिन, है ना। ये एक त्योहार था, इसमें क्या था, एक अपना सभा कर रखी थी। सभा होने का कारण क्या था, क्योंकि ये आया था एक कानून रोलट एक्ट, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में आपको, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। रोलट एक्ट फिर भी पढ़ने को आपको मिलेगा, लेकिन एक बार आप यहाँ ध्यान से समझ लें। रोलट एक्ट का नाम था दूसरा काला कानून। क्या नाम था भाई? काला कानून। या इसे कहा जाता था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून जो कहा गया, तो वो उसी क्या कहा गया था, रोलट एक्ट को कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था, ध्यान रखना है। काला कानून कहा गया था। ये एक ऐसा कानून था कि यदि संदेह के आधार पर भी क्या है किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और इसकी जो सजा थी पूरी की पूरी, इसमें ना तो कोई अपील चलेगी, ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई दलील पेश की जानी, ना कोई वकील होगा, और ना ही इसमें क्या होगा, कोई वकील होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी जो सजा थी तो वो कितनी थी, 3 वर्ष की। यदि समझ लो कि सरकार के किसी भी आदमी, ब्रिटिश सरकार के किसी भी आदमी ने हाथ पकड़ लिया और ले गया, तो समझ लो कितने दिन के लिए अंदर गए, 3 वर्ष के लिए। ये सब क्या था, तो एक क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या है रोकने का एक कार्य किया था, जिसका नाम रखा गया था सर सिडनी रोलट था, एक आदमी था जिसने इसको बनाया था कानून को। और इसके लिए यही था कि संदेह के आधार पर भी 3 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा गया, भारतीयों ने कहा इसे काला कानून। तो इसका विरोध करने के लिए एक सभा लगाई गई थी बैसाखी के दिन, कहाँ पर? अमृतसर में। और क्या था, जो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, और जैसे ही वहाँ पे क्या है सभा चल रही थी, तो उस समय के जो यहाँ पर सेना नायक था, तो वो था जनरल डायर। तो जनरल डायर को जो सूचना दी थी, एक भारतीय ने दी थी। ठीक है, ध्यान रखना, जो गलत रहा तरीका, वो गद्दार भारतीय की बात करूं, तो उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था उसका भाई? हंसराज। तो उसने क्या है सूचना दी थी किसको? जनरल डायर को। और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर क्या चला दी गई थी, गोली चला दी। तो ये सारा का सारा क्या है, अमृतसर का केस है, जलियांवाला बाग हत्याकांड केस है। रोलट एक्ट आपको पता ही लग गया कि क्या है, तो रोलट एक्ट क्या है, काला कानून है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून है। इसी का विरोध चल रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि इसके लिए क्या था, 3 वर्ष की सजा थी। और इसी के कारण क्या है, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब क्षेत्र से 2 थे। पंजाब क्षेत्र से कितने थे? 2 थे। एक तो थे सैफुद्दीन किचलू, और प्लस एक थे सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन्हीं की, इन दोनों के लिए ही क्या करा गया था, इन दोनों के लिए क्या कराई गई थी, ये सभा लगाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों के लिए क्या है, सभा लगाई गई थी। एक व्यक्ति को और किया गया था गिरफ्तार इसी के तहत, तो वो थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भी क्या है, इसके लिए क्या है, गिरफ्तार किया था। 3 लोग इसमें क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। कौन कौन से भाई? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, जो पंजाब के क्षेत्र से थे। अपने क्षेत्र में की यदि बात करें, इस क्षेत्र की, अपने बंगाल के क्षेत्र की बात करेंगे, तो उस क्षेत्र में जो गिरफ्तार हुए थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। क्योंकि इन्होंने भी क्या है, चंपारण आंदोलन करा था उस समय पे, फिर एक खेटा सत्याग्रह कर दिया, फिर अहमदाबाद मील आंदोलन कर दिया, फिर खिलाफत आंदोलन कर दिया। तो इन सब के बाद में क्या है, इनको क्या है, क्या करा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनको छुड़ाया जाए किस तरीके से, तो इस चीज़ की क्या है, विरोध, का विरोध चल रहा था कानून का भी, प्लस इनको छुड़ाने का कार्य करने के लिए। और उसी समय को जो है जनरल डायर ने क्या कर दिया था, गोली चलवा दी थी सब पर। और इसको क्या है, अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड रेडिंग, इसके बाद जो है कौन है, लॉर्ड रेडिंग। तो 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गौरव जिले में के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन क्या करना, वापस लेना। असहयोग का मतलब था कि किसी का भी सहयोग न लेना। ये सब चीज़ें मैं आपको अगली इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी फिलहाल आप देखें कि किसके समय में क्या चल रहा है। तो क्या है चौरी चौरा कांड, ये क्या था भाई चौरी चौरा कांड, इसको समझेंगे ध्यान से, मैं आपको समझा दूं, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों। चौरी चौरा कांड,
चौरी चौरा क्या है? कि गोरखपुर की जगह है, गांव है एक गोरखपुर का। और वहां पर क्या था, एक थाना था। थाने में जो क्या थे, 21 क्या थे उसके अंदर सिपाही, और एक क्या था दरोगा। और ये सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। सारे के सारे क्या थे भाई, अंग्रेज। और इनको क्या कर दिया गया था, इस पूरे के पूरे को जिंदा जला दिया गया था। पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया था। 21 सिपाही और एक दरोगा को पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया, जिसे कहा गया चोरी चौरा कांड, हत्याकांड कहा गया। और कहाँ पर हुआ था, ये गोरखपुर जिले में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। पूरे के पूरे थाने में क्या लगा दी गई थी, आग लगा दी गई थी। इसे कहा गया था चोरी चौरा कांड। ठीक है, ध्यान रखना। तो 5 फरवरी 1922 को घटी चोरा चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, वापस कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना। 1923 में चित्तरंदाज मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो उसके लिए दो नाम आते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और चित्तरंजन दास उसके क्या थे, सचिव थे। किसके, स्वराज पार्टी के। ठीक है भाई। 1923 में चुनाव में इस दल में मध्य प्रांत बंगाल को पूर्ण बहुमत जीती थी ये। इस काल में ही प्रिंस ऑफ वेल नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए थे। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन हुआ था। देखो, प्रिंस ऑफ वेल भारत घूमने के लिए आए थे। जब भारत घूमने के लिए कोई आता है तो उसके लिए क्या लगेगा, दिल्ली दरबार। ठीक है, ध्यान रखना। और जो दिल्ली दरबार लगा था, ये कौन से नंबर का था, चौथे नंबर का। क्योंकि तीसरे नंबर का मैंने भी बताया, जॉर्ज पंचम और मैरी घूमने के लिए आई थी, तो वो तीसरे नंबर का लगा था। उससे पहले क्या था, एक राजकुमार और राणे थे। सबसे पहले किसके लिए लगा था, तो महारानी विक्टोरिया के लिए। उसके बाद उसके लड़के के लिए। और उसके बाद जॉर्ज पंचम और मैरी के लिए। और चौथा था किसके लिए, प्रिंस ऑफ वेल के लिए। तो प्रिंस ऑफ वेल जब भारत आए थे, तो इसके आयोजन में ध्यान रखना, जब दिल्ली दरबार लगाया गया तो एक चीज की स्थापना की गई थी। तो वह गेट ऑफ इंडिया। कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, मुंबई में। इंडिया गेट मत कर देना भाई, दिल्ली वाला। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। उसकी स्थापना कब की गई थी, जब प्रिंस ऑफ वेल क्या है, भारत घूमने के लिए आए थे, तभी करी गई थी उसकी भी स्थापना। ठीक है। पूरे भारत में क्या रहा, हड़ताल का आयोजन रहा। क्योंकि हड़ताल इसलिए है क्योंकि हम अपना पैसा लगा रहे उनकी सुविधा के लिए। दिल्ली दरबार क्या था, एक सुविधा थी पूरी की पूरी, जितने भी लोग आते थे उनकी सेवा के लिए। जब तक वो भारत में रहेंगे उनकी पूरी खातिरदारी की जाएगी। जितना भी खर्च होगा सब भारत का होगा। अब ऐसे समय पे आप देख रहे कि आंदोलन चल रहा, लोग क्या है, स्वतंत्रता चाह रहे। उस समय प्रिंस ऑफ वेल भारत घूमने के लिए आ रहे, तो उस समय क्या होना था, हड़ताल होना क्या है, जायज़ है। क्योंकि उससे पहले भी आपने पढ़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था और एक रोलट एक्ट पारित हो चुका था। चोरी चौरा कांड आपके सामने हो चुका। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या किसी का सम्मान होगा, तो इस चीज़ को लेके क्या हुआ था, हड़ताल हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 1922 में विश्व भारती विद्यालय में कार्य पूरा कर गया। 1921 में एम एन राव द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ठीक है। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई। ठीक है। ये सारा का सारा किसके समय में है, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौरा कांड है। और स्वराज पार्टी का आप ध्यान रखें, तो स्वराज पार्टी ध्यान रखें। या प्रिंस ऑफ वेल भारत घूमने के किस वायरस के समय में आए थे, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में आए थे। ध्यान रखें भाई इसका। ये अच्छे से सारे के सारे टॉपिक आपकी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। अगला जो टॉपिक है तो वो कौन है, लॉर्ड इरविन से लेकर, किसके समय से, लॉर्ड इरविन से। तो लॉर्ड इरविन में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। कौन पहुंचा था भाई, साइमन कमीशन। 12 मार्च 1923 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया। देखो, एक चीज यहाँ पढ़ने की है, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। तो साइमन कमीशन यहाँ ध्यान से समझेंगे। साइमन कमीशन क्या था, एक आयोग बनाया गया था। एक आयोग था जिसमें कितने सदस्य थे, 7। और 7 के 7 सदस्य जो थे वो क्या थे, अंग्रेज थे। और वो आयोग जो बनाया था, किस लिए बनाया गया था, कि भारत में ऐसा क्या चल रहा कि लोग क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश जो सरकार चल रही है उसके क्या है, सब खिलाफ हो गए, कंपनी को मानने को तैयार नहीं है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कौन आए थे, तो एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम क्या रखा गया था, साइमन कमीशन आयोग। और उसका जो अधिकारी था यानी कि अध्यक्ष था, तो वो कौन था, वो था साइमन। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो कौन था, साइमन।
साइमन कमीशन आयोग को व्हाइट कमीशन आयोग भी कहा गया क्योंकि सारे के सारे क्या थे, गोरे थे, यानी कि अंग्रेज थे। अंग्रेज सारे होने के कारण इसी क्या कहा गया, व्हाइट कमीशन भी इसी को कहा गया। ध्यान रखना भाई, ये कभी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि साइमन कमीशन आयोग का नाम क्या रखा, भारतीयों ने किस नाम से बुलाया, तो वो था व्हाइट कमीशन। ठीक है, ध्यान रखना बात, ठीक है। या साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है, तो व्हाइट कमीशन, या किसको, साइमन कमीशन को नाम से जाना जाता है। तो सात के सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। तो इसका क्या है, साइमन कमीशन का क्या हुआ था, विरोध हुआ था। और विरोध जो हुआ था, ठीक है, सबसे पूरे भारत में, कहाँ पर हुआ था विरोध, पूरे भारत में, पूरे भारत में। साइमन कमीशन जो पहुंचा था भारत में, कहाँ पर उतरा था, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो पहुंचा था, तो वो पहुंचा था भाई मुंबई एयरपोर्ट, बम्बई था उस समय में, बम्बई एयरपोर्ट। और बम्बई एयरपोर्ट पर ही ध्यान रखना, काले झंडे दिखाकर, कैसे झंडे, काले झंडे दिखाकर इसका क्या करा गया, विरोध किया गया। और उसी समय एक नारा भी दिया गया, विरोध में ही एक नारा बोला गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये विरोध कहाँ चल रहा है भाई, बम्बई में। कहाँ चल रहा है, बम्बई में। एक जगह विरोध और चल रहा था, एक जगह विरोध और चल रहा था, तो वो कहाँ था भाई, पंजाब में। तो पंजाब में जो विरोध चल रहा था, वहाँ पर जो करने वाले थे, तो पंजाब के जो कार्यकारी थे, कार्यकारी कौन थे, तो वहाँ पर कौन थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे पंजाब के कार्यकारी। और लाला लाजपत राय के, ध्यान रखना, यहीं पर विरोध में ही, इसी विरोध में ध्यान रखना, क्या हो गया था, सर पर लाठी लग गई थी, सर पर लाठी से घायल, ये क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। और सर पर लाठी का जो चार्ज दिया था, सर पर लाठी, तो वो दिया था किसने, सैंडर्स ने। सैंडर्स ने क्या है, लाठीचार्ज के आदेश कर दिए थे पंजाब में, जब इसका क्या है, विरोध कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। और उस समय ही उनके सर पर क्या है, लाठी पड़ गई थी। और उस समय उन्होंने नारा दिया था कि मेरे सर पर पड़ी लाठी ब्रिटिश सरकार की अंतिम ताबूत की, ब्रिटिश सरकार की ताबूत के लिए अंतिम कील साबित होगी। और उसी कारण उनकी क्या होगी थी भाई, मृत्यु भी होगी थी। तो ये सारा का सारा क्या था, साइमन कमीशन आयोग पर था एक मैटर था। यहाँ तो केवल एक लाइन लिख दी, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे डिटेल में समझाते चलूंगा। अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे आधुनिक की ओर, तो और भी ज़्यादा मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि बीच में छूट रही है, लेकिन वो मैं आपको डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। वे आगे तो आपको पॉइंट मिलने के पूरे पूरे चांस है। यदि नहीं भी मिलते तो मैं उसको अलग से आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो साइमन कमीशन का क्या है, मुंबई पहुंच गया था। मुंबई में आपको मैंने बता दिया कि काले झंडे दिखा के क्या किया गया, उसका विरोध और नारा लगाया गया था वहाँ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है। 12 मार्च में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया गया था। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया था, 1930 से लेकर 1932 तक चलेगा, 3 साल के लिए। उसमें दांडी मार्च यात्रा है, ठीक है, पूना पैक्ट है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आगे देखेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में लाला लाजपत राय क्या कर दिया था, गया था 1900 में बम फेंक दिया गया था। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास 13 जुलाई 1937 को भूख हड़ताल से शुरू की, और भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण क्या था, वही भारतीयों के लिए जो मैटर चल रहा था, ये सारा का सारा था कि हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। इस चीज़ को लेके ही पूरा का पूरा क्या हो रहा था भाई, विरोध हो रहा था। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड इरविन से 5 मार्च को गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षर किया गया। साथ ही समन्वय अवज्ञा आंदोलन को क्या करा गया, स्थगित करा गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, ये सब का सब क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग है। सविनय, यदि मैं बात करूँ इसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा यानी सविनय के साथ। आपने सुना होगा गांधी ने कहा था कि यदि एक गाल पर चांटा मार दो तो दूसरा कर दो, तो वो सिस्टम यही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय यानी कि हाथ जोड़ के क्या होगा, अब आंदोलन होगा, चाहे लाठी लगे, चांटे लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हाथ जोड़ के ही क्या चलेगा, आंदोलन चलेगा। तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 1930 से लेकर
1932 तक चला था भाई, ध्यान रखना। इसके अंदर कई कई बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि मैं सबसे पहला पार्ट हुआ था दांडी यात्रा, सबसे पहला। फिर हुआ था दिल्ली समझौता, फिर हुआ था पूना पैक्ट। और इन्हीं तीनों में ध्यान रखना, इन्हीं के बीच में क्या हुए थे, इन्हीं के साथ में, इन तीनों के साथ में ही क्या हुआ था भाई, गोलमेज सम्मेलन। वो क्या है, लंदन में होने वाले सम्मेलन थे। इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और गोलमेज सम्मेलन का सबसे ज़्यादा अभाव है। यदि आपने सुना होगा कि उस समय के गांधी जी चाहते तो किसको, भगत सिंह को बचा लेते, तो वो वही टाइम था। ध्यान रखना, ये जो लाइन थी ना, ये अभी आपने पढ़ी कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी के हस्ताक्षर किए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो इससे पहले एक ऐसी कंडीशन थी कि इरविन के पास में कोई भी चारा नहीं था, वो जैसा गांधी चाहते वैसा ही वो क्या है कर सकता था। लेकिन अपनी अपनी सोच है, वो आगे मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो नए वायसराय बनेंगे तो कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन। इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आपके पास में बुक जरूर हो दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, और आपके पास में नोटबुक भी जरूर हो। ठीक है।